क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो अपने आप को समझते हो वह सच में आप हो भी या नहीं? क्या यह शरीर, यह मन, यह नाम, यही सब कुछ है, या इन सब से परे भी कोई मैं है जो साक्षी है, मौन है, अचल है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्री निसर्गदत्त महाराज की गहन शिक्षा, जहाँ वे कहते हैं द पर्सन इज नॉट रियलिटी, व्यक्ति वास्तविकता नहीं है। एक शिष्य ने महाराज से पूछा, महाराज कृपया बताइए कि आपने आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया? महाराज बोले, मैं अपने गुरु से तब मिला जब मैं 34 वर्ष का था और 37 की उम्र में मैंने स्वयं को जान लिया। शिष्य ने पूछा, फिर क्या बदला? वह अनुभव कैसा था? महाराज बोले, आनंद और पीड़ा ने मुझ पर अपना प्रभाव खो दिया। मैं इच्छाओं और भय से मुक्त हो गया। मुझे अपने भीतर पूर्णता का अनुभव हुआ। कुछ पाने की, कुछ बनने की आवश्यकता ही नहीं रही। मैंने देखा कि इस ब्रह्मांड की सारी तरंगें एक ही चेतना के सागर में उठती और विलीन होती हैं, और वह चेतना मैं स्वयं हूँ। सभी अनुभव, सभी घटनाएं, वह सब भी मैं ही हूँ। महाराज आगे कहते हैं, उस सत्ता को कोई भी नाम दो, जीवन, परमात्मा, चेतना, आत्मा, वह सब एक ही है। जैसे सोने के बिना आभूषण नहीं बन सकते, वैसे ही उस चेतना के बिना यह जगत नहीं है। यदि तुम नाम और रूप को हटा दो तो शेष क्या रह जाता है? शुद्ध अस्तित्व, निर्दोष, निराकार, अमर। शिष्य ने कहा, महाराज तो क्या यह शून्यता है? महाराज बोले, हाँ, यह शून्यता है, पर यह शून्यता रिक्त नहीं है। यह भरी हुई है अनंत संभावनाओं से। जैसे चेतना शाश्वत वास्तविकता है, वैसे ही यह शून्यता शाश्वत संभावना है। शिष्य ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि अमरता जैसी कोई चीज नहीं? महाराज बोले, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। वे दो नहीं, एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। जिसने मृत्यु के अंत को देखा वह अमृत का अनुभव करता है। अमृत का अर्थ यह नहीं कि कुछ कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह कि केवल परिवर्तन चलता रहता है, कुछ स्थायी नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्या जागरूकता बनी रहती है? महाराज बोले, जागरूकता समय की नहीं, समय केवल चेतना में है। जहाँ चेतना नहीं वहाँ समय और स्थान भी नहीं। जागरूकता तो उससे भी परे है, शुद्ध, असीम, नित्य। महाराज कहते हैं, जब मैं शरीर को देखता हूँ तो वह मेरा शरीर नहीं, बस एक शरीर लगता है। वह स्वाभाविक रूप से चलता है, सांस लेता है, बोलता है, काम करता है, पर उसमें मैं नहीं हूँ। मन भी ऐसे ही, वह विचार करता है, याद रखता है, प्रतिक्रिया देता है, पर वह मेरा नहीं। सब कुछ अपने आप घट रहा है और मैं केवल साक्षी हूँ, निष्क्रिय परिपूर्ण साक्षी। शिष्य ने पूछा, क्या यह सहज प्रतिक्रिया आत्मज्ञान से आती है या अभ्यास से? महाराज बोले, दोनों से। लक्ष्य के प्रति समर्पण से जीवन शुद्ध और सरल बनता है, और आत्मज्ञान के बाद सद्गुण सहज हो जाते हैं, क्योंकि भय और इच्छा मिट जाते हैं और मन स्वतः सही दिशा में चलता है। शिष्य ने पूछा, क्या अब आपके भीतर कोई इच्छा या भय नहीं? महाराज बोले, मेरा भाग्य था कि मैं एक साधारण व्यापारी के रूप में जन्म लूं, साधारण इच्छाओं और भय के साथ। पर जब मैंने अपने गुरु के वचनों में विश्वास किया और अपने सत्य स्वरूप को जाना, तब मैंने मानव स्वभाव की सीमा छोड़ दी। अब भी कभी कभी पुरानी भावनाएं उठती हैं, पर वे आते ही मिट जाती हैं, क्योंकि अब कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें पकड़ सके। शिष्य ने पूछा, क्या आप मृत्यु से नहीं डरते? महाराज ने शांत स्वर में कहा,
मैं पहले ही मर चुका हूँ। शिष्य चौंका, किस अर्थ में? महाराज बोले, मैं 2 बार मरा हूँ, अपने शरीर से भी और अपने मन से भी। अब जो बचा है वह न शरीर है, न मन, न व्यक्ति, वह केवल शुद्ध अस्तित्व है। वह साक्षी जो कभी नहीं मरता। महाराज कहते हैं, सारी दुनिया अपने मन और इच्छाओं से संचालित होती है, पर जिसने अपने भीतर के साक्षी को देख लिया वह संसार को केवल एक खेल के रूप में देखता है। वह जानता है कि व्यक्ति केवल प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं। व्यक्ति समाप्त होता है पर सत्य नहीं, मन मिटता है पर जागरूकता शाश्वत रहती है। महाराज कहते हैं, जब तुम यह जान लोगे कि व्यक्ति वास्तविकता नहीं, तभी तुम स्वयं को उस असीम सत्य के रूप में पहचानोगे। तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम वही परम सत्य हो।